इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिवर्स के भी क्या एजेस होते हैं जैसे इंसानों के होते हैं। तो सिंपल अगर मैं बोलूँ तो हाँ, रिवर्स के भी एज होते हैं। ये अपर कोर्स, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स में इनका जो एज है डिवाइडेड होता है। अपर कोर्स में हमें सिंपल वर्ड में यूथ स्टेज बोलते हैं, मिडल कोर्स में इसको मैच्योर स्टेज बोला जाता है और जो सबसे लोअर कोर्स है इसको हम ओल्ड स्टेज में कंसिडर करते हैं। तो क्या क्या होता है, कौन कौन से एरिया में हमें किस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये सब हम देखेंगे। तो पहले अगर हम बात करें यूथ स्टेज की, जब रिवर अपने यूथ स्टेज में होती है तो इसमें जो लैंड फॉर्म होता है वो किस तरह से होता है इसको हम समझेंगे। तो पहला जो स्ट्रीम होता है, जो मेन रिवर जहाँ से बहती है, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि उतने सारे ट्रिब्यूटरीज नदियाँ देखने को नहीं मिलता, यानी कि सहायक नदियाँ वहाँ पर कम होती है जब रिवर अपने यूथ स्टेज में होती है। ठीक है। और एक बात है कि इधर हमें बहुत ही ज़्यादा स्लोप देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो रिवर का ओरिजिनेशन होता है वो बेसिकली पहाड़ों के ऊपर से ओरिजिनेट होते हैं। तो पहाड़ों के ऊपर से ओरिजिनेट होने का क्या अर्थ है कि बहुत ज़्यादा स्लोप रहेगा। तो स्लो अगर ज़्यादा रहेगा तो रिवर्स का जो फ्लो होगा, पानी का जो फ्लो होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बहेगा। तो इसलिए इधर बहुत ही ज़्यादा जो स्लोप होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। तो स्लोप के ग्रेडियंट के ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो रिवर जब इनका पानी जब बहता है तो ये वी शेप्ड वैलीज़ बनाते हैं। आने वाले ज़मीन को जो रिवर्स के पानी होते हैं वो काटती है और वी शेप्ड वैलीज़ को बनाती है। ठीक है। दूसरे चीज़ की अगर बात करें, जब रिवर यूथ स्टेज में होती है तो हमें इधर इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में हमें क्या देखने को मिलता है, स्वम्प और मार्शेस देखने को मिलता है, यानी कि दलदली इलाका देखने को मिलता है। यहाँ पर जो रिवर होती है वो कम से कम मेंडर करती है। मेंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेंडर का मतलब सिंपल सा बताओ कि जो रिवर्स है वो बहुत ही इधर उधर नहीं जाती है, सीधा ट्रेवल करती है। ठीक है। यानी कि सांप के जैसे नहीं चलेगी। जब यूथ में होगी वो किस तरह से ट्रेवल करेगी, वो एकदम सीधा डाउन कटिंग करेगी अर्थ के सरफेस को। ठीक है। पहाड़ी इलाके में होने से क्या हो जाता है कि यहाँ पर हमें वाटरफॉल्स देखने को मिलता है, झरना देखने को मिलता है, प्लस बहुत सारे ऐसे रैपिड्स देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे स्टेज को हम मैच्योर स्टेज बोलते हैं। जब रिवर अपने मैच्योर स्टेज में एंटर करती है तब स्लोप कम हो जाता है। स्लोप कम होने से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूटरी नदियाँ आके मेन रिवर से जुड़ती है। ठीक है। यहाँ पर हमें वी शेप्ड वैली अभी भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे हमें यूथ स्टेज में देखने को मिल रहा था। तो इधर भी हम क्या है, इधर भी हमें जो वी शेप्ड वैली देखने को मिलता है। साथ ही साथ और एक चीज़ है कि जब रिवर्स अपने मिडल कोर्स में एंटर करती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें इनके कोर्सेस, रिवर जो होती है अपने कोर्सेस को बढ़ा देती है। ठीक है। यानी कि अपने जो बहने की जो एरिया को और ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि हमें अपने रिवर्स के जो मैच्योर स्टेज में हमें फ्लड प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं। फ्लड प्लेन्स बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर रिवर्स, एक मेन रिवर बहता है, बाई चांस अगर उधर बहुत ही ज़्यादा उस एरिया में अगर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाता है तो रिवर्स क्या करती है, अपने वाटर लेवल को बढ़ा देती है। तो वाटर लेवल जब बढ़ जाता है तो ये बैंक्स के ऊपर पानी आता है। तो बैंक्स के ऊपर जहाँ तक ये पानी बहता है उस पूरे जगह को फ्लड प्लेन के अंदर गिना जाता है। तो जब तीसरा पॉइंट क्या है, जब रिवर मैच्योर स्टेज में एंटर करता है तब हमें यहाँ पर इतने
बहुत ही कम स्वम्स वगैरह और मार्शेस वगैरह देखने को मिलता है। जो वाटरफॉल्स होते हैं, रैपिड्स होते हैं, ये ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाते हैं। इनका कोई मतलब एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलता। ओल्ड स्टेज की अगर बात करें, जब रिवर अपने ओल्ड स्टेज में एंटर करती हैं तो इनके जो स्लोप्स होते हैं ये और भी ज़्यादा जेंटल हो जाते हैं और भी ज़्यादा मतलब अपना स्लोप कम हो जाता है, जिसके कारण जो रिवर्स है वो बहुत ही ज़्यादा मेंडर करती है। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो जो ट्रिब्यूटरी नदियाँ भी इधर कम हमें देखने को मिलता है। जब रिवर ओल्ड स्टेज में एंटर करती है तब हमें ऑक्सबो लेक्स वगैरह देखने को मिलता है। और जैसे हमने यूथ स्टेज में देखा था कि वहाँ पर स्वम्स और मार्शेस देखने को मिल रहे थे, जैसे दलदली इलाका देखने को मिल रहा था, तो सिमिलरली हमें रिवर के ओल्ड स्टेज में भी देखने को मिलता है। तो इतना ही था कि कैसा होता है कि रिवर्स का भी एज होता है क्या हमारे इंसानों की तरह। हाँ, बेशक होता है। और आई होप कि मैं ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर यू मस्ट लाइक इट और शेयर इट। एंड तब तक के लिए